हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे पारिक का पेज नंबर 67। पारिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर AIPGT। पारिक के 80 पेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसमें से ही पारिक का पेज नंबर 67 आज हम शुरू कर रहे हैं। पारिक को पढ़ेंगे बिल्कुल एक नए तरीके से, आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल टिप पे याद होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि प्रमुख विषाक्त जीव व उनसे दष्ट होने पर लक्षण। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे इन्होंने जीव बता रखे हैं। अगर यह किसी मनुष्य को काटते हैं तो उस मनुष्य में क्या लक्षण देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला जो है वो दे रखा है इन्होंने कड़ब। कड़ब अगर किसी मनुष्य को काटता है तो जो लक्षण देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा तीव्र वेदना। अब हमें याद कैसे रहेगा? अगर मैं किसी को कंकड़ से मार दूं तो हमें क्या होगा? तीव्र वेदना होगी उस पर्सन को। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए हमें मिलेगा कि अगर हम किसी को कंकड़ से मार देते हैं तो तीव्र वेदना होती है। तो कड़ब से क्या होगा? तीव्र वेदना। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास गल गोलिका। तो हमें इसमें याद क्या रखना है? गोली। अभी देखो, अगर किसी को अतिसार हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, या किसी को हृदय पीड़ा हो रही है, तो आप क्या एडवाइस करोगे कि आप ये गोली खा लो। आपको अतिसार हो रहा है, आप ये गोली खा लो। आपको हृदय पीड़ा हो रही है, आप ये गोली खा लो। तो गल गोलिका में हमें क्या लक्षण देखने के लिए मिलेगा? हृदय पीड़ा और अतिसार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मंडूक। अभी मंडूक में हमें क्या याद रखना है कि माँ से मंडूक शुरू होता है और माँ से ही हमें पकड़ना है मुख। तो माँ से मंडूक और माँ से ही हमें क्या? मुख पकड़ना है। अभी देखो, जो मंडूक होता है वो हरा और पीला का मिक्स कलर का कुछ होता है। तो हमें क्या पकड़ना है यहाँ पे? माँ से मंडूक, माँ से मुख से पीत फेन की प्रवृत्ति होती है। तो कैसे फेन की, किस कलर के फेन की प्रवृत्ति हो रही है? पीत फेन की। फिर आता है नेक्स्ट पिपीलिका। तो पिपीलिका में हमें क्या समझना है? देखो, पिपीलिका नाम में, क्योंकि सारा चीज़ें जितना भी कुछ दिया हुआ है ना वो अपने आंसर्स खुद बताते हैं। हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस सही चीज़ों को पकड़ना है। तो देखो पिपीलिका, अभी पिपीलिका क्या है? तो पीली। अग्नि कैसी होती है? पीली होती है। तो अपने ही इसने पिपीलिका में ही आंसर छिपा रखा है। पिपीलिका तो पीली तो आ रहा है ना इसमें। अग्नि कैसी होती है? पीली। तो पिपीलिका से कैसा लक्षण देखने को मिलेगा? अगर पिपीलिका किसी को काटती है तो जो लक्षण देखने के लिए आएगा वो है अग्नि दग्धवत पीड़ा। पीड़ा कैसी देखने को मिलेगी? अग्नि दग्धवत। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्रिकालक। तो क्रिकालक में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? क्रिकालक होता है गिरगिट। क्रिकालक किसको बोलते हैं? गिरगिट को। अब देखो, अगर आपका क्या है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर हम क्या बोलते हैं कि अरे यार तुम तो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। मतलब हमने क्या, किसी पुरुष को हम बोलते हैं कि बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, उसका मतलब क्या होगा? क्रिकालक यानी गिरगिट, और किसी पुरुष को हम ऐसा कहते हैं कि आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, मतलब पुरीश भेद। तो क्रिकालक यानी गिरगिट अगर किसी मनुष्य को काटती है, किसी पुरुष को काटती है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? पुरीश भेद। अब नेक्स्ट देखेंगे उच्च चिटिंग। उच्च चिटिंग में क्या होगा? अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए, आपके एग्जामिनर ने आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा, तो आप क्या हो जाओगे? एकदम स्तब्ध हो जाओगे। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। भाई चीटिंग करते हुए हम पकड़े गए, तो क्या ऐसा एकदम स्तब्ध हो जाओगे। तो उच्च चिटिंग, उच्च चिटिंग में हमें क्या पकड़ना है? चिटिंग। चिटिंग शब्द पकड़ेंगे, और अगर आप चिटिंग करते हुए पकड़े गए तो कैसे हो जाओगे? स्तब्ध हो जाओगे। नेक्स्ट आता है गृह गोधिका। गृह गोधिका का क्या मतलब है? गृह गोधिका होता है छिपकली। अभी बहुत सारे लोगों को छिपकली से बहुत डर लगता है। वो छिपकली को देखते ही कैसा होगा? घर में उन्होंने छिपकली देखी और बिल्कुल घर में ही वो छिपकली देखते ही उनको क्या होता है? बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं। छिपकली को देख के क्या हो जाते हैं? पसीना पसीना। तो स्वेद की अति प्रवृत्ति होगी। अभी हमने ये जो कुछ प्रमुख विषाक्त जीव पढ़े, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी को भी मतलब एक भी याद करने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। वो सारे अपने से ही अपने आंसर्स बता रहे थे। अब हम आगे देखेंगे। कृष्ण व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को गौरवर्णी और गोरा व्यक्ति स्वप्न में
अपने आप को कृष्णवर्णी देखता है, यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण किसका है? गर्विश का। अब नेक्स्ट क्या आता है? गर्विश की चिकित्सा। तो गर्विश की चिकित्सा किसने बताई है? चरक ने। अब कैसे याद करेंगे? अभी देखो, हमें पता है कि जो चरक थे हमारे आचार्य चरक, वो एमडी थे, तो वो अपना घर में ही उनका क्लिनिक रहा होगा और वो घर से ही सारी दवाइयाँ लिखते थे। तो जब वो घर में ही रहते थे तो गर विष को हम घर पढ़ सकते हैं, जो हमने ये गर लिखा है इसको हम घर लिख सकते हैं। तो आचार्य चरक कहाँ रहते थे? घर में, और घर से ही अपना ट्रीटमेंट करते थे, अपना दवाइयाँ लिखते थे। तो गर विष की चिकित्सा किसने करी? चरक ने। अब देखो, जो व्यक्ति घर में रहेगा तो वो कैसा रहेगा? जो व्यक्ति घर में रहेगा वो कैसा, उसका कलर जो रहेगा वो फेयर रहेगा, वो बाहर जा ही नहीं रहा है, धूप में नहीं जा रहा, उसको कोई टैनिंग नहीं हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर जा रहा है, धूप में जा रहा है काम करने के लिए, तो उसको क्या होगी? टैनिंग होगी। तो यहाँ पे जो हमें कलर का जो सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हमें कलर चेंज होना ऐसा स्वप्न में व्यक्ति देखता है, तो वो लक्षण कहाँ पे देखने को मिलेगा? गर्विश के केस में देखने को मिलेगा। मतलब कि काला व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को गोरा देखेगा, और जो गोरा व्यक्ति है वो स्वप्न में अपने आप को कृष्णवर्णी देखेगा। तो ऐसे लक्षण हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? जो व्यक्ति घर में रहता है, तो जो घर में रहता है वो कैसा रहेगा? गोरा रहेगा। जो व्यक्ति बाहर जाएगा वो कैसा होगा? थोड़ा टैनिंग होगी उसके अंदर, तो कृष्णवर्णी हो जाएगा। ये लक्षण हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? घर में, यानी गर्विश में। घर में कौन रहता था? तो आचार्य चरक घर में रह करके अपना ट्रीटमेंट करते थे, एमडी थे, वो मेडिसिन लिखते थे। तो इसकी चिकित्सा किसने बताई है? आचार्य चरक ने। अब आगे आ जाओ। ताम्र चूर्ण से वमन, तदंतर एक शाण की मात्रा में स्वर्ण का सेवन करवाएं। ये एक नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमें क्या कराना है? ताम्र चूर्ण से वमन कराना है। तो यहाँ पे खाली ताम्र चूर्ण नहीं, यहाँ पे मधु प्लस ताम्र चूर्ण का सेवन कराया जाता है। तो मधु प्लस ताम्र चूर्ण से क्या कराना है? वमन कराना है। उसके बाद एक शाण मात्रा, एक शाण मात्रा में स्वर्ण का सेवन कराएं। कैसे याद रहेगा कि एक शाण मात्रा में स्वर्ण का प्रयोग करना है? तो देखो, सा यहाँ आ रहा है, रा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, सा है और रा है। तो हमें ये क्या करना है? इन दोनों शब्दों को पकड़ लेना है, हमारा आंसर जो होगा वो बन जाएगा। तो एक शाण मात्रा में स्वर्ण का सेवन कराना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है? वैदुल्य, हीरा व पन्ना को विषनाशक बताया गया है। अभी रसशास्त्र हमने पढ़ रखा है, तो उसमें हमने क्या देखा है कि वैदुल्य हो गया, हीरा व पन्ना को इन्होंने क्या बोला है कि ये विषनाशक बताया गया है। तो हमें कैसे याद रहेगा कि वैदेही को पाने से विष नाश हुआ। वैदेही, माता सीता का एक नाम वैदेही है। वैदेही को पाने से विष का नाश हुआ। इससे क्या हो रहा है? अब ट्रिक की डिकोडिंग करेंगे तो वैदे, तो यहाँ से आ जाएगा वैदुल्य, ही से हो जाएगा हीरा, और पाने से हो जाएगा पन्ना। तो वैदेही को पाने से विष का नाश हुआ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्वर्ण सेवन किए व्यक्ति पर विष का प्रभाव उसी तरह नहीं होता है जैसे कमल की पंखुड़ियों पर जल रुक नहीं पाता। देखो, हमें पता है कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है, और उसके पत्ता मतलब जो कमल का पूरा है वो कीचड़ में रहता है, और उसकी पंखुड़ियों पे आप कभी जल नहीं देखोगे। तो जिस प्रकार अगर स्वर्ण का सेवन व्यक्ति कर लेता है तो उसके शरीर पे विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसा किसने बताया है? तो ऐसा बताने वाले कौन है? आचार्य चरक। आचार्य चरक। घर विष की चिकित्सा किसने बताई थी? तो घर में कौन रहता था? आचार्य चरक। आचार्य चरक घर में रह करके अपना ट्रीटमेंट करते थे, अपनी दवाइयाँ देते थे, उनका क्लिनिक घर पे था। तो गर्विश की चिकित्सा आचार्य चरक। यह है स्टेटमेंट भी आचार्य चरक का है। अब आगे देखेंगे, असाध्य विषाक्त जीव। अभी हमने देखा था कि ये जो कुछ विषाक्त जीव थे वो किसी मनुष्य को काटते हैं तो क्या लक्षण आते हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से जो जीव हैं जो असाध्य की कैटेगरी में आते हैं। तो गलगोलिका, अभी अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो गलगोलिका हमने क्या पढ़ा था? गोली। गोली हम कब देंगे? अतिसार के केस में और हृदय में पीड़ा। अगर हृदय में पीड़ा हो रही है, अतिसार हो रहा है, हमें तुरंत क्या दे देनी है? गोली दे देनी है। तो गलगोलिका का लक्षण क्या था? हृदय पीड़ा व अतिसार। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि गलगोलिका
गलगोलिका में कौन सी ऐसी गलगोलिका है जो कि असाध्य होती है? तो सरसपिका नामक, सरसपिका नामक जो गलगोलिका है वह असाध्य की कैटेगरी में आती है। याद कैसे करेंगे? अभी सरसों का दाना सबने देखा है, सरसों के दाने कैसे होते हैं? ऐसे छोटे 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 दाने होते हैं, तो सरसों के दाने की गोली होती है, याद हो जाएगा। फिर आता है मक्षिका। तो देखो, इससे पहले जब हमने देखा था तो मक्षिका, मक्षिका में क्या होगा कि मक्षिका में ऐसी कौन सी मक्खी हैं जो असाध्य की कैटेगरी में आती हैं? तो क्या होता है, कभी कभी हम कुछ मीठा खा रहे होते हैं, रसगुल्ला वगैरह और कोई भी मिठाई खा रहे हैं, अभी मक्खी क्या आती है, काली कलर की जो बड़ी वाली मक्खी होती है वो आ जाती है, मीठा उसको स्मेल से थाली पे हमारी मक्खी आ जाती है। तो मक्खी में कौन सी है जो असाध्य की कैटेगरी में आती है? वो है स्थालिका व कशाई। यह दो मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो असाध्य की कैटेगरी में आती हैं। हम याद कैसे करेंगे कि कभी कभी जब मीठा ज़्यादा हम खाते हैं तो क्या होता है, थाली में काली मक्खी आ जाती है, तो थाली में काली मक्खी आती है, तो इस थाली से हो जाएगा स्थालिका, काली से हो जाएगा कशाई, तो थाली में काली मक्खी। अब नेक्स्ट आएगा मशक। तो मशक में क्या देखेंगे? तो मशक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो असाध्य होते हैं? तो पर्वती नामक मशक जो होता है वह असाध्य माना गया है, तो पर्वती नामक मशक जो है वो असाध्य है। तो हम याद कैसे करेंगे कि शक, शक किस पे हुआ था? पार्वती पे, पार्वती पे किसी ने क्या किया? शक किया। पार्वती नामक एक लेडी है जिस पे शक किया गया। फिर आता है नेक्स्ट, इसमें कुछ जीव ऐसे बताए गए हैं जो कि असाध्य माने गए हैं। कौन कौन से हैं? गोधेरक, श्वेता, अग्निप्रभा, भ्रिकुटी, कोटिका, कोटिक नामक विषाक्त जीव भी असाध्य माने गए हैं। तो हमें याद कैसे रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारा है ये। तो श्वेत गौ की, मतलब सफ़ेद गाय की कुटी में अग्नि लेकर हम कोटि कोटि पूजा करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक सफ़ेद गाय है हमारे पास, श्वेत गाय है, उसको एक कुटी में रख, एक कुटी में एक गाय है, उसकी हम अग्नि लेकर के कोटि कोटि पूजा करते हैं। तो श्वेत से क्या हो जाएगा? श्वेता, गो से क्या हो जाएगा? गोधेरक, कुटी से हो जाएगा भ्रिकुटी, अग्नि, अग्नि लेकर के पूजा कर रहे हैं अग्नि प्रभा, और कितना पूजा कर रहे हैं? कोटि कोटि पूजा कर रहे हैं, तो कोटिक हम क्या कर रहे हैं? पूजा करते हैं। तो ये कौन से होते हैं? असाध्य होते हैं। श्वेत गो की कुटी में अग्नि लेकर कोटि कोटि पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ से। वृश्चिक लक्षण। तो वृश्चिक लक्षण में क्या क्या चीज़ें हैं? मंदविष। अभी देखो, क्वेश्चन एक तो ऐसा भी बनता है कि वृश्चिक जो विष के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं ये, मंदविष हो गया, मध्यविष हो गया और तीव्र विष हो गया। अभी देखो कि जो मंदविष वाला है वहाँ पे क्या बताया गया है? अनेक पर्व वाले। तो मंदविष में अनेक पर्व वाले बोला गया है। अभी कैसे याद रहेगा हमें? अगर हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जिसकी पोटेंसी कम है, जो मेरी ड्रग है उसकी क्या है? पोटेंसी कम है। अब अगर इसकी पोटेंसी कम है तो उसका अमाउंट क्या है? मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो पेशेंट के शरीर में जा कर के काम करेगी सही, जो जो डिज़ायर्ड वर्क है, जो मुझे चाहिए। क्योंकि उसकी पोटेंसी कम है तो उसका अमाउंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मंद विष है, क्योंकि मंद विष है तो यहाँ पे जो पर्व हैं वो कितने हैं? अनेक, अनेक पर्व वाले। और ये शरीर में क्या करेंगे? दाह करेंगे और शोथकारक होते हैं। जो मंदविष होता है वो दाह करता है और शोथकारक होगा। ठीक है, तो हम याद कैसे करेंगे? अब जो बिल्कुल गरीब लोग हैं तो उनको क्या करता है व्यक्ति? जैसे अपने घरों में काम करने के लिए लगाता है, झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, क्या ऐसे जो गरीब लोग होते हैं उनको, उनसे काम कराता है, तो काइंड ऑफ उनको क्या बना देता है? दास बना देता है। तो दास, हमारी ट्रिक क्या है? दास। दास कैसे हो गए? तो दाह से, दास से हो जाएगा दाह और सा से हो जाएगा शोधकारक। ठीक है, तो मंदविष कैसा हो गया? तो मंदविष जो हो जाएगा अनेक पर्व वाला, क्योंकि पोटेंसी कम है तो हमें पर्व ज़्यादा रखने पड़ेंगे, अनेक पर्व वाले होंगे और क्या करेंगे? दाह और शोधकारक होंगे। अब आता है मध्यविष। मध्यविष में क्या देखेंगे? तो मध्यविष में हमारे पास ट्रिक है कि मध्यम श्रेणी के 3 काले लोग कहाँ जा रहे हैं? जिम करने जाते हैं। तो मध्यम श्रेणी के, मतलब जो मध्यम वर्गीय, जो मध्यम वर्ग होता है उसके 3 काले लोग जिम करने जाते हैं। तो
मध्यम में 3 काले, तो 3 पर्व वाला। काले से क्या हो जाएगा, कृष्णवर्णी। क्या करने जाते हैं, जिम करने जाते हैं, तो जिम करने से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा जिह्वा में शोथ हो रहा है, और माँ से क्या हो जाएगा, मलावरोध हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यम वर्गीय 3 काले लोग जिम करने जाते हैं। पहला हमने पढ़ा था मंदविष। मंदविष में हमने पढ़ा था कि मंद है, पोटेंसी कम है, तो पर्व ज़्यादा होंगे, अनेक पर्व होगा। और जो गरीब लोग होते हैं, व्यक्ति क्या, जो जिनके पास पैसा है वो उनको हाउस हेल्प की तरह यूज़ करता है, तो एक काइंड ऑफ दास बना लेता है। तो दाह और शोधकारक। अब आता है नेक्स्ट, तीव्र विष। तीव्र विष के कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, जब ये तीव्र विष है, अगर जो हमारे पास जो विष है उसकी पोटेंसी बहुत अच्छी है, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, तो मैं कम क्वांटिटी में उसको यूज़ करूँगी। कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी तो मतलब 1 या 2 पर्व होगा, या पर्व रहित होगा, पर्व होगा ही नहीं। अब ये होंगे कैसे, क्योंकि तीव्र विष है। अभी अगर किसी ने विष का, वृश्चिक विष किसी के शरीर में गया है और वो तीव्र पोटेंसी वाला है, तो वहाँ पे होगा क्या कि उसके नासा से रक्त निकलने लगेगा, और रोमकूपों से, मतलब जो शरीर में जितने भी रोमकूप हैं, जितने भी रोए वाले स्थान है, अगर ये हाथ है और इसमें जितने भी रोए हैं, इन हर जगह से क्या होगा, रक्त निकलने लगेगा, और नासा से रक्त निकलने लगेगा। तो नासा व रोमकूप से रक्त की प्रवृत्ति हो जाएगी। और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि 1 या 2 पर्व युक्त होगा, या पर्व होगा ही नहीं, पर्व रहित होगा, और क्या होगा, नाना वर्णी होगा। इसका वर्ण जो होंगे बहुत सारे होंगे। अब आगे आते हैं, यहाँ पे भी टॉपिक चेंज हो रहा है। अधिमंत का दोषानुसार लक्षण लिखा गया है। अधिमंत का दोषानुसार लक्षण आचार्य सुश्रुत ने के अनुसार बताया गया है। तो वात अधिमंत, अभी देखो, वात अधिमंत, हमें पता है कि शरीर में कहीं पे भी पेन हो रहा है, तो उस पेन को कराने का मेन कारण क्या है, वात। तो अभी अधिमंत के केस में हम पढ़ना है, तो यहाँ पे जो पेन बताया गया है वो मथ्यते अरणिवत यत शीर्षो अर्धस्य, मतलब सिर के आधे भाग में पेन होगा, और मथने के समान, ऐसा लगेगा कि कोई मथ रहा है, मथने के समान जो वेदना होती है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, वात अधिमंत के केस में। फिर आता है, देखो हमें यहाँ पे, क्योंकि अब हमें टिक मार्क में जाना है, अब हमें 4th ईयर में, या अब तो जो नए सिलेबस के अनुसार 3rd ईयर में, हमें लिखना नहीं है कोटेशन, हमें टिक करनी है। तो हमारे को अगर ये याद रहेगा कि वात अधिमंत या वात से पेन का रिलेशन है, तो हमारा आंसर अपने आप से ही हो जाएगा। पित्त अधिमंत में, तो हमें पता है कि पित्त, रक्त धातु का मल क्या होता है, पित्त। तो रक्त के आंसर्स जो हैं वो पित्त में आते हैं। तो रक्त राजी चितम श्रावी। वहिनी, अब वहिनी का मतलब होता है अग्नि, जो अग्नि है वो पित्त है, जो पित्त है वो अग्नि है, ऐसा भी हमने पढ़ा हुआ है। तो वहिनी वाला कोटेशन कहाँ पे आएगा, पित्त में। फिर आता है यकृत पिंड उपमम। तो यकृत पिंड उपमम, हमें पता है रक्त व स्रोतस का मूल क्या होता है, यकृत और प्लीहा। ये हमारा बेसिक है, ये हम सबको पता होता है। रक्त व स्रोतस का मूल है यकृत और प्लीहा। रक्त का मल होता है पित्त। तो अगर पित्त के कोटेशन में, पित्त के उसमें हमें यकृत देखने को मिल रहा है, तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर सिंपल है कि इसका आंसर पित्त वाला जाएगा। तो यकृत पिंड उपमम पित्त अधिमंत में। फिर आता है क्षारेण, क्षारवणा। तो क्षार कैसा होता है, उष्ण होता है। पित्त कैसा होता है, उष्ण होता है। तो क्षार वाला भी आंसर कहाँ जाएगा, पित्त में। फिर आता है कफ अधिमंत, नासा आद्यमान, पंशु पूर्ण आविलम। तो नासा आद्यमान, अभी हमें पता है कि ऊर्ध्व का जो जगह है, जो ऊर्ध्व वाला एरिया है, वो कफ का स्थान होता है। कफ का स्थान है तो नासा भी कफ का स्थान हुआ। अभी देखो नासा वाला का, जो नासा का आंसर जाएगा वो किस में जाएगा, कफ अधिमंत में। और पांचो पूर्ण आविलम। अब आता है रक्तज अधिमंत। तो रक्तज अधिमंत में क्या देखने को मिलेगा, बंधु जीव प्रतिकाशम। अभी देखो, हम प्लेज लेते थे जब स्कूल में पढ़ते थे, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो जब हम ये बोल देते हैं कि सभी भारतीय हमारे भाई और बहन हो गए, तो फिर क्या हुआ कि भाई बहन हो गए, तो उनसे हमारा जो बंधु हैं हमारे, उनसे हमारा क्या हो गया, रक्त का संबंध हो गया। अगर रक्त का संबंध हो गया तो बंधु, बंधु वाला जो कोटेशन है, क्योंकि आपसे कभी भी पेपर में ये नहीं बोलेगा जीव प्रतिकाशम, ऐसा नहीं देगा वो, जब भी देगा वो बोलेगा बंधु जीव प्रतिकाशम। हमें इतना याद नहीं करना, अपने दिमाग में इतना लोड नहीं देना है, हमें सिर्फ ये पकड़ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। अगर बंधु तो रक्त का संबंध होता है, एक दूसरे से रक्त का संबंध, सिंपल।
तो रक्तज वाला बंधु इसमें आ जाएगा। फिर आता है स्पर्शन आक्षम, मतलब स्पर्श का सहन न होना। रक्तमग्न, रक्तमग्न अरिष्टवत शुक्ल भागस्य लक्ष्यते, ऐसा लगेगा कि जो शुक्ल भाग था वो रक्त में मग्न हो चुका है, ऐसा लक्षण हमें देखने को रक्तज अधिमंत में ही मिलेगा। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्लम मंडलम, कफज अधिमंत का लक्षण है, आचार्य वाग्भट ने बताया है। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्लम शुक्ल मंडलम। फिर आता है केवल लेखन कर्म योग्य रोग, तो ऐसे कौन से रोग हैं जिनमें केवल लेखन कर्म करते हैं, तो ऐसे वो रोग हैं। तो इसमें हमारी ट्रिक क्या है कि श्याम के कदम लिखते हैं, श्याम के कदम लिखते हैं। तो शाव वर्तम और कर्दम वर्तम दो चीज़ें हैं। शाव वर्तम और कर्दम वर्तम क्या है, केवल लेखन कर्म योग्य रोग हैं। ये कैसे होता है, केवल लेखन कर्म के योग्य रोग हैं। हमारी जो ट्रिक है वो है शाम के कदम लिखते हैं। नेक्स्ट आता है छेदन पूर्वक लेखन योग्य रोग, तो जो छेदन पूर्वक लेखन योग्य रोग कौन से हैं, तो छेदन पूर्वक लेखन योग्य में एक संगनी है, एक लेडी है, उसके पास क्या है, एक घड़ा। ये एक हमारे पास एक लेडी है, इसके पास एक घड़ा है, एक कुंभ है, कुंभिका है। तो संगनी उत्संगनी, इसके पास क्या है, एक घड़ा, तो इसमें एक कुंभ है और उसमें उसने क्या भर रखा था, शर्करा, इसमें शर्करा भर रखी थी। बट क्या हुआ कि इस घड़े में क्या हो गया, छेद हो गया। अब जब छेद हो गया तो ये लेडी क्या है, ये जो संगिनी थी ये लिख करके बता रही है कि मेरे घड़े में छेद हो गया। ये कैसे बता रही है सबको, लिख करके। तो लिख करके बता रही है कि मेरे घड़े में छेद हो गया। तो छेदन पूर्वक लेखन योग, तो छेदन पूर्वक लेखन योग रोग में कौन कौन से आते हैं, उत्संगिनी, कुंभिका और वर्तम शर्करा। फिर आता है पित्त विदग्ध दृष्टि में दे, तो पित्त विदग्ध, जब पित्त विदग्ध दृष्टि में क्या हम दे सकते हैं, तो त्रिफला। ज्ञात कैसे रहेगा कि हम पिता को क्या देते हैं, पिता के लिए हम फल लाए, तो पिता के लिए क्या लाए, फल। तो पिता को हमने क्या दिया, फल दिया, तो पित्त विदग्ध दृष्टि में क्या देंगे, त्रिफला, फल देंगे। श्लेष में विदग्ध दृष्टि में क्या है, तो श्लेष में विदग्ध दृष्टि में हम त्रिवित देते हैं, त्रिवित घृत का प्रयोग कराएंगे। तो हमारा ये पारिक का पेज नंबर 67 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में से किसी को भी हमारा तरीका अच्छा लगता है और अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आपको पारिक की क्लासेस से रिलेटेड, पारिक 80 पेजेस की जो हमारी फ़ीस है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।